मात्र 1 कप पोहे से अगर इस नाश्ते को आपने बनाकर ट्राई कर लिया ना, तो यकीन मानिए मार्केट का पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ बच्चे खाना भूल जाएंगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी होने के साथ साथ में बहुत टेस्टी भी है और झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न। अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ये दिख रहे हैं, तो मैं इसे अभी कच्चा ही रखी थी। आप चाहें तो फ्रोज़न वाला भी ले सकते हैं। तो इसे हम बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पानी के अंदर एक पूरा स्वीट कॉर्न डाल दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। 4 से 5 मिनट इसे हम बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चलिए तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप पोहा, क्योंकि आज की रेसिपी हम पोहे से बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होता है और क्रिस्पी भी रहता है। इसीलिए मैंने 1 कप पोहे का यूज़ किया है। और पोहे को देखिए इस तरह से आपको छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह रहती है। इसके बाद हम इसे धो लेंगे। तो आप अच्छी तरह से इसे हाथों से मसल कर धोइएगा। भिगोना नहीं है, पानी के अंदर छोड़ना नहीं है। बस आपको इसे 1 से 2 पानी धो लेना है। और इसके बाद में हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे सूजी। तो मैं यहाँ पर 1 कप पोहे के साथ में 1 कप सूजी भी ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जितना मैंने यूज़ किया है ना, जो भी चीज़ें, जो भी इंग्रेडिएंट, पूरे का मेज़रमेंट मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। और साथ ही यहाँ पर 2 बड़े टेबल स्पून मैंने दही ले लिए हैं, क्योंकि दही खट्टी थी। और जितना दही लिया था 2 टेबल स्पून के करीब, उसी कटोरी से मैंने, छोटी कटोरी थी, उसी से पानी भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे सूजी और साथ ही में पोहा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद में आधा कप पानी मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए, बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। तभी इसका टेक्सचर अच्छा रहेगा, तभी नाश्ता हमारा बढ़िया सा बनेगा। फूलने के लिए इसे आप रख दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी सब्जियां कट कर लेंगे। जो हमने स्वीट कॉर्न बॉईल किया था वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया था, तो मैंने इसे पानी से निकाल दिया था और ये ठंडा हो गया है। तो इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से नाइफ से आप कट कर लीजिए। चाहें तो इसके दाने भी अलग कर सकते हैं आप। स्वीट कॉर्न से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं पसंद हो या फिर घर में अवेलेबल नहीं हो तो आप उन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। इसे आप केवल प्याज और हरी धनिया से भी या फिर जो भी सब्ज़ी घर में अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। मैं जब भी इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ तो उसके अंदर कोशिश करती हूँ कि सब्जियाँ भर भर के हम यूज़ करें, जिससे कि बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो। और साथ ही इसमें मैंने थोड़े से बीन्स भी ले लिए हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्दी रहती है। और इस तरह से आप अगर बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे सब्जियां बहुत ही मन से खा लेंगे। अदरवाइज़ हम सब्जी बनाकर रख दें तो बच्चे तो खाने से ही रहे। और यहाँ पर साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसे भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी सब्जियां आप डाल रहे हैं उसे आप बिल्कुल बारीक ही कट करें, जितना बारीक कट कर पाएँ। बहुत ज़्यादा बड़े पीस आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह में डालते हैं तो थोड़े से बड़े भी रख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक ही कट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ को हमने स्टफ़ करके बनाया है और कुछ को हमने पिज़्ज़ा के जैसे भी बनाकर इसे तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हमने काट लिया है। और अभी हमने लिया है इसी के साथ में गाजर। और हरी मिर्च मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ है। बाकी इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग मसाले या सब्जियां डाल सकते हैं। गाजर को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से थोड़े से बड़े पीसेस में रहते हैं ना, तो सब्जियों का क्रंच आता है, तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी। आप चाहें तो बारीक भी करके डाल सकते हैं, ग्रेट करके। और बाकी जो भी सब्जियां हमने इसके अंदर यूज़ की हैं ना, वो सारी आप कच्ची भी खा सकते हैं सैलेड के रूप में। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में इन्हें कट किया है। बाकी ये स्टीम से काफ़ी अच्छी तरह से कुक भी हो जाते हैं। इस नाश्ते में अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन का यूज़ मैंने नहीं किया है। प्याज मैंने डाला हुआ है। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप आराम से स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है।
प्याज को भी हम बारीक कट कर लेंगे। और इस नाश्ते को ना एक बार आप मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। 110% ट्राई एंड ट्रस्टेड रेसिपी है। सच में ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है मेरे घर में, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि अभी स्कूल भी ओपन हो गए हैं और बच्चों को नई नई डिमांड रहती है टिफ़िन बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते में, तो इस तरह से झटपट से आप बना सकते हैं। सब्जियां सभी हमने कट कर ली है और अब हमने देखिए यहाँ पर जो सूजी और पोहे को भिगो कर रखा था इसे पीस लेना है। पीसने के लिए पहले देखिए इस तरह से मिक्स करिए। आप देख सकते हैं पूरा पानी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसे मिक्सर जार में और इसी में हमें पीसना है। अगर जार बड़ा हो तो एक बार में पूरा ही आप पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे 2 बैचेज़ में पीसूँगी। और साथ ही यहाँ पर पहले वाले बैच में मैंने आधा कप पानी डाला था, बाकी आधा कप पानी मैंने दोबारा भी इसके अंदर डाल दिया था। तो पहले हमने लगभग पौना कप के करीब पानी ऐड किया हुआ था इसके पहले भिगोने के टाइम पर, और थोड़ा सा इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही भी था, तो टोटल 1 कप लगभग हो गया था। और साथ ही के साथ में यहाँ पर अभी 1 कप पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो टोटल 2 कप पानी जाएगा। कभी कभी सूजी या पोहे के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा सा पानी कम ज़्यादा लग जाता है। दही थोड़ी सी थिक होती है तो भी 1-2 चम्मच पानी कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी 2 से सवा 2 कप के करीब पानी ही इसके अंदर लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। इसे एकदम बारीक पीसना है, इसीलिए पीसने के टाइम पर इसके अंदर आप पानी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर दें। इससे ना क्या होता है कि एकदम चिपचिपा सा बैटर तैयार होता है, बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। नहीं तो ये बिखरा बिखरा सा रहेगा, इसीलिए आप इसे एकदम बारीक पीसिएगा। थोड़ी देर भिगो देंगे ना तो बहुत अच्छे से ये पिस जाता है। और इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा अजवाइन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, साथ ही चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स थोड़ा सा तीखा होता है, इसीलिए मैंने हरी मिर्च बिल्कुल स्किप किया है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली नहीं डाली है, हरी वाली मिर्च। बच्चे हरी मिर्च नहीं खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो मैंने इसी के अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिया है। बाकी का अगर चिली फ्लेक्स पसंद होगा तो आप ऊपर से भी ऐड करके खा सकते हैं, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च आराम से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बैटर आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का बनाना है, बहुत पतला आपको नहीं बनाना है। जैसे इडली वगैरह हम बनाते हैं वैसा ही बैटर रखना है। और इसके अंदर मैंने 1 पाउच इनो का ऐड कर दिया है, और यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा पानी डालकर आप मिक्स कर लीजिए। इससे काफ़ी फूला फूला नाश्ता बनेगा, इंस्टेंट बन जाता है, बिल्कुल भी फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फर्मेंट नहीं करना पड़ता है। तो चलिए तैयारी हो गई है, अब हम इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर हमें ऑयल डाल देना है। घी, बटर, ऑयल जो भी आप खाते हो डाल सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें सफ़ेद वाले तिल, साथ ही थोड़े से करी लीव्स डाल देने हैं। इससे ये हेल्दी भी रहेगा और काफ़ी अच्छा क्रंच भी आता है सफ़ेद वाले तिल से। और अब हमें लेना है पोहे वाला बैटर, और इसे हमें इसी के ऊपर, तड़के के ऊपर डालना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून भरकर आपको डालना है और पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला देना है। और इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे टॉपिंग्स, जो हमने वेजिटेबल्स की टॉपिंग मतलब सब्जियां कट करके रखी हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए थोड़ा थोड़ा सा कॉर्न डाल दिया है, पूरे में फैलाकर आप डालिएगा, जितना ज़्यादा कम आपको पसंद हो। तो मेरे यहाँ मेरे बच्चों को ये कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा रखी है। और इसके ऊपर हमने बीन्स भी ऐड कर दिया है, साथ ही के साथ में जो शिमला मिर्च कट की थी, गाजर, प्याज, सभी सब्जियों को आपको इसके ऊपर डाल देना है। हरी धनिया मैंने नहीं ली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जियों को अलग अलग करके डाला है, ताकि जो सब्जियाँ मतलब जिसे नहीं पसंद हो उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाकी आप इकट्ठे मिक्स भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा मोज़रेला चीज़। चीज़ तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ऊपर से भी हम बैटर को डालेंगे, जिससे कि पूरी स्टफिंग ना, जो अंदर हमने ऊपर से टॉपिंग रखी थी, वो हमें कवर कर देना है, ताकि अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाएगा। और जब बच्चे इसे खाएंगे ना तो बीच में प्लेन सा नहीं लगेगा, एकदम स्टफिंग इसकी जो है ना एकदम चीज़ी बनकर तैयार होती है, काफ़ी क्रीमी रहती है।
तो पूरा मतलब देख सकते हैं आप, चारों तरफ से मैंने एकदम बढ़िया से कवर कर दिया है। ऊपर से थोड़े से तेल हम अच्छे से डाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि बैटर गीला होता है तो ये आराम से चिपक जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर लगभग 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा रहता है पकने में। नीचे से अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो जल जाएगा, बट अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसीलिए आपको पेशेंस के साथ पकाना है। और अब बारी आती है इसे पलटने की। तो मैं यहाँ पर इसे प्लेट में निकाल ली हूँ और इसी तरह से हम इसे पलटेंगे, क्योंकि अंदर चीज़ है, स्टफिंग है, काफ़ी सारी मतलब इसके अंदर स्टफिंग हमने फिल की हुई है। और अगर आराम से नहीं उठ रहा है, छोटे साइज़ का बनाते हैं तो स्पैचुला वगैरह से उठ जाता है, बट ये पूरे पैन में ही हमने बनाया था, इसीलिए हमने प्लेट लगाकर ही इसे पलट लिया है। और दूसरी साइड भी हमें इसे पका लेना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं अभी इस नाश्ते को ना एक और तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगी। दोनों ही तरीका बहुत ही अच्छा है, बट जो सेकंड वाला मैं बनाऊंगी ना, वो यकीन मानिए बच्चे देखते ही ना मतलब दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी नहीं बता पाया कि हमने ये पिज़्ज़ा बनाया है या फिर हेल्दी पिज़्ज़ा है। ये तो स्टफिंग वाला था। इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, अंदर से क्रीमी और काफ़ी सारी सब्जियां रहती हैं, हेल्दी रहता है, उतना ही सॉफ्ट रहता है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो वो भी आराम से खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा आप देखिए इस तरह से सॉस वगैरह डाल सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये ऐसे ही रहता है। और चलिए दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, जो दूसरा नाश्ता हमने बनाकर तैयार किया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आया। इसे मैंने पिज़्ज़ा के जैसे बनाया था। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून हमने बैटर को डाल दिया है। ऑयल डाल करके, कोई इसके अंदर तड़का वगैरह हमें नहीं डालना है। इसे इसी तरह से प्लेन ही बनाना है। अच्छी तरह से एक बराबर करके पैन में आप फैला दीजिए और ढक करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे आप ना कि ये ऊपर से थोड़े थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तभी आप इन्हें पलटिएगा। ऊपर की लेयर अगर थोड़ी सी गीली लग रही हो ना, तो आप थोड़ी देर इसे और पका लें। और देखिए यहाँ पर आराम से ये पलट भी गया है। तो दोबारा से हम ढककर इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जिससे कि अंदर तक ये बढ़िया से कुक हो जाए, दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जिस तरफ ये थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा वो साइड आपको नीचे रखना है, और जो साइड में थोड़ा सा अच्छी तरह से पक जाएगा उस साइड में आपको थोड़ा सा केचप डालना है। साथ ही मैंने ओरेगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़े से सफ़ेद वाले तिल सॉस के साथ में मिक्स कर लिया है, जो केचप था। और पूरे मतलब इस पर हम स्प्रेड कर देंगे, पूरे नाश्ते के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। इसकी जगह पर आप पिज़्ज़ा सॉस हो तो डाल सकते हैं, या फिर शेज़वान सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों ही नहीं था, तो अभी मैंने इसी तरह से इसके ऊपर टोमेटो केचप में ही सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी हैं। और साथ ही इसके ऊपर हम ढेर सारी टॉपिंग वही सब्जियों वाली डालेंगे, जो हमने सब्जियां कट करके रखी थी। प्याज भी इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पर सब्जियां आप बड़े पीसेस में डाल सकते हैं, जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा वगैरह में रहता है। और ढेर सारा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ज़रूर डालिएगा। और इसे हम ढक करके चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे, जिससे कि सब्जियां भी कुक हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी स्टीम से, और साथ ही चीज़ भी मेल्ट हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा ओरेगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करिए और इसे हम निकाल करके सर्व करेंगे गर्मा गर्म में ही। ये एकदम बढ़िया सा हेल्दी और देसी स्टाइल में पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। नाश्ता कहें, पिज़्ज़ा कहें, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत हेल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह से आप घर में बनाकर खिला सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इकट्ठे ही चाहें तो सभी नाश्ते को बनाकर रेडी कर लें। इसे ऐसे चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, सिंपल तरीके से, बिना किसी टॉपिंग के भी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए तो ऐसे प्लेन ही बनाया था, कोई भी मैंने इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह नहीं की थी। तो आप इस तरह से कम तेल में बनाकर खा सकते हैं। चीला वगैरह जैसे हम बनाते हैं या फिर उत्तपम बनाते हैं, इस तरह से खा सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा के जैसे बच्चों के लिए। सारी सीट एक बार आप बना लीजिए, उसके बाद इस तरह से गरम गरम में
टॉपिंग लगा करके गरम करके बच्चों को दे सकते हैं घर में। जब भी अगर घर में बच्चे बाहर का खाने के जिद करें ना, तो आप इस तरह से एक बार उन्हें बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। यकीन मानिए 100% ट्राई एंड ट्रस्टेड रेसिपी है, क्योंकि मेरे घर में तो सभी का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, खास करके बच्चों का। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे इस रेसिपी को देख करके। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और आज की ये दोनों ही रेसिपीज़ कैसी लगी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी नीचे की जो लेयर है ना, वो भी काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है, जैसे पिज़्ज़ा के जैसे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, साथ ही पोहा है, तो बिल्कुल भी वो सॉफ्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, मैंने तो बना लिया है, आप भी बनाइए, ट्राई करिए। और ऐसे ही नई नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए ज्योति किचन स्टोर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ नए कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।